राम। ओम नमः परमहंसाय स्वादिक चरण कमल भक्त जनमा स्वाहा। श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। चारि जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सिर धरा क्यों मेरी जीवनों। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए जाने श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। माइक खोल लीजिए अपने। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय जय श्यामा जय 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 सावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम
प्यारो प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी तेरी वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम। राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय सब संत हरि भक्तन की जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव नारायण 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 हरि शरणम भक्त वांछा तरू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के ऐसा संयोग बनता नहीं। ऐसा सत्संग का जो लाभ है भगवान की कृपा से करुणा से बनता है। भागवत जी की कथा सुन करके हम लोग अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी को धन्य कर रहे हैं, अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। अपने अपने घरों में बैठकर विज्ञान का सदुपयोग करते हुए ये सत्संग चल रहा है। बड़ा महाराज सुंदर आयोजन है और इससे महाराज आपकी तो आप जाने हमें बड़ा लाभ है, बड़ा आनंद है। उसको हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। जितना लाभ जितना सुख हमें मिल रहा है वो वाणी का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से सत्संग चल रहा है। अब देखो ठाकुर जी कृपा करुणा सिंधु है। हम तो सर्वथा अयोग्य हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कह सकते, पर ठाकुर जी कृपा करके हमें भगवान ने ऐसा अवसर दिया है। कभी कभी तो हम अपने आप को थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली समझ लेते हैं। नहीं प्रभु, हम लोग भाग्यशाली ही हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि आप जैसे हमें संत मिल गए हैं। नहीं, आप तो भाग्यशाली हैं ही। हम अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली ज्यादा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं ना, कथा कहने वाले, उनको भी कभी ना कभी 2-4 दिन का गैप तो रहता ही है। उनकी लगातार कथा चलती है। 2-4 दिन का तो गैप कभी कभी उनको भी पड़ जाता है।
लेकिन महाराज 4-5 महीने हो गए लगातार भागवत जी की कथा चल रही है हमारी। हम कोई छोटे वक्ता हैं, हम बड़े वक्ता हैं। क्या बात है, क्या बात है। जय जय श्री राधे। और महाराज देखो, छोटा बड़ा कुछ नहीं, जो भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं वे वास्तव में भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। देखो, हम स्वयं भागवत जी की कथा नहीं कहते, कोई ये अपने आप निर्णय नहीं करता, अपने आप कोई ये वो नहीं करता कि मुझे भागवत की कथा कहनी है। ये भागवत जी ही किसी भाग्यशाली को चयन करती है, स्वीकार करती है। इसके द्वारा हमें अपना प्रकाश करना है। लेकिन देखो, इसमें भी एक ये बात है कि अगर भागवत जी को चयन करना होगा ना, तो पहले से ही बानक बना करके भेजेंगे। पहले से ही जो योग्यता कथा कहने वाले में होनी चाहिए, वो योग्यता श्री ठाकुर जी पहले से ही बना करके भेजेंगे, वो बाद में नहीं। अब देखो, कोई अनाधिकार चेष्टा करते हैं, जिनका अधिकार नहीं है कहने का, वे भी कहते हैं जी। जो अन्य वर्ण के हैं, ब्राह्मणेतर वर्ण के हैं, उनको कथा कहना, व्यास गति पर बैठकर प्रवचन करना उनके लिए निषेध है जी। लेकिन आजकल वो भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, अच्छे माता पिता हो, संस्कार अच्छे हो, फिर संतों का सानिध्य मिल गया हो, गुरुजन मिल गए हो, भागवत जी का आश्रय प्राप्त हो गया हो, और फिर वो कहें तो इसको समझना चाहिए तो पात्रता लेके आए, अधिकार लेके आए जी। तो हम तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, कुछ कहने के योग्य नहीं है, लेकिन भागवत जी का आश्रय लेकर हम तो इन्हीं से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे करुणामयी कृपामयी भागवत जी, आप भगवान का स्वरूप हैं। अपनी बुद्धि से आपको कोई समझना चाहे, आपका जो सार है, आपका जो सिद्धांत है, उसको अपनी बुद्धि से, विवेक से कोई समझना चाहे तो बड़ा कठिन है। भगवान किसकी समझ में आ सकते हैं? अपने साधन से तो नहीं आ सकते। तो कैसे जाने जाते हैं भगवान? भगवान को कोई कैसे जान पाता है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सोई जाने सोई जाने जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान को कौन जान पाता है? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तो वही जान पाता है जिसको ये स्वयं जनाना चाहे, जिसको स्वयं समझाना चाहे, सो जान सकता है। जय हो। तो भैया अपनी बुद्धि, क्योंकि भगवान तो बुद्धि का विषय है ही नहीं, भगवान बुद्धि गम्य नहीं है। भगवान मन और इंद्रियों की, मन की जहाँ तक पहुंच है, जहाँ तक ये जा सकते हैं, उससे बड़े परमात्मा है। इंद्रिय गोचर नहीं है, मन की भी पहुंच नहीं है, भगवान बुद्धि गम्य नहीं है। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य। कृपा से मिलते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको जना देते हैं अपना स्वरूप। तो हम तो यही निवेदन करते हैं, भागवत जी आप श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो हम तो बिल्कुल, और हमें तो कोई ऐसी बुद्धि की प्रवृत्ता भी नहीं जो आपको जान पावे। आप कृपा करके हमको अपना स्वरूप कुछ समझा दीजिए, जिससे हम अपनी वाणी को पवित्र कर लें, अपने जीवन को धन्य कर लें। तो ऐसी प्रार्थना करके हम लोगों को कहना चाहिए और हम लोगों को सुनना चाहिए जी। वस्तुतः श्रवण करने के भी वे ही अधिकारी हैं जो भगवान की कृपा के पात्र हैं। जिन पर ठाकुर जी की कृपा है वे ही ठीक ठीक सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
नहीं तो लोग अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। बात तो कोई बताई जा रही है, उनकी समझ में कोई कुछ और ही पड़ता है। तो ये इनकी कृपा से ही हम सुनने के और कहने के अधिकारी हैं। तो हम सब लोग ठाकुर जी के चरणों में, भागवत जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि हे कृपामयी करुणामयी, आपने कृपा तो कर दी, आप मिल तो गई, लेकिन अब आप हमारी बुद्धि में समा जाएं, हम आपको हृदयंगम कर पाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए। और भागवत जी को बार बार प्रणाम करते हुए, भगवान का स्वरूप है, बार बार आपको प्रणाम करते हुए आज के कथा सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की की जय। जय। श्रीमद् भागवत जी का 5वां स्कंद, उसमें आज 14वें अध्याय की चर्चा करनी है। और आज जो है कल हमने जो भवा कवि की कथा कही थी, जिस प्रकार से हम जीवों का समूह व्यापारियों के जैसा है और हम संसार जंगल में आ सकते हैं। तमाम तरह के यहाँ विघ्न है, बाधाएं हैं, तमाम तरह के भय हैं, चिंताएं हैं, बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो जीव को अंधकार के गर्त में ले जाती हैं, पतन के गर्त में ले जाती हैं, गिरा देती हैं और उसको नारकी योनि में डाल देती। उन विघ्न बाधाओं से बचकर कैसे हमें भगवान का भजन करना है, ये बात श्री जड़ भरत जी प्रभुगण को बता रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं तो इस भवा कवि के वर्णन को ठीक से समझ नहीं पाया, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, आप थोड़ा समझा करके कहिए। तो परीक्षित जी के कहने पर सुखदेव जी ने फिर इसका स्पष्टीकरण किया। भवा कवि का स्पष्टीकरण 14वें अध्याय में 5वें स्कंद में हम लोग चल रहे हैं। और महाराज आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, एक से एक बढ़िया कथा है। उन सब कथाओं का रसास्वादन हम लोग करेंगे, कर ही रहे हैं। तो हमें धैर्य पूर्वक खूब आनंद से, प्रेम से श्रवण करना है। जी। आगे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र आने वाले हैं। तो अभी जो है थोड़ा समय रहेगा बाकी, तो हम हमारा आज मन एक भजन सुनाने का है। अभी अवश्य सुना दें, अवश्य पता नहीं क्या रहेगा। अवश्य अभी सुना दो प्रभु जी। हाँ, हम सोच रहे हैं कई दिनों से भजन नहीं हुआ, कोई पद नहीं हुआ। हाँ। कथा में ऐसे वो हो जाते हैं हम लोग मगन के भजन नहीं सुना पाते। जी। तो एक भजन सुना करके फिर आगे की चर्चा करें। जी। श्री वृंदावन प्यारी लाल की जय। ऐसे ही गुनगुना लेंगे, गाना तो हमें आता नहीं है, पर ऐसे ही गुनगुना लेंगे, आप लोग भी पीछे बोलिएगा। जी। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, हे नंदन नंदन, हे प्यारे घनश्याम, तुम्हें छोड़ कोई हमारा अभय हो जिसे पार सहारा, जिसको प्राप्त करके हम लोग चिंता मुक्त हो जाएं, भय मुक्त हो जाएं, ऐसा कोई सहारा हमें प्राप्त नहीं होता नाथ। संसार में ऐसा कोई सहारा है ही नहीं जिसको पाकर जीव ऐसे मुक्त हो जाए। बताइए, है कोई ऐसी चीज? नहीं। है कोई ऐसा अवलंबन, ऐसा कोई आश्रय जिसे पाकर के जीव है मुक्त हो जाए, चिंता रहित हो जाए, अब कोई कष्ट आएगा ही नहीं, ऐसा है? कुछ नहीं है। केवल और केवल श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, भगवान के चरण कमल, वे ही ऐसे आश्रय हैं, अवलंबन है, जिनको प्राप्त करके जीव अभय हो जाता है। अभय में सर्वभूतेभ्यो नाम में तत्प्रथम ममा। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा,
भगवान की प्रतिज्ञा सुन लो, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता उसे अभय, कर देता उसे अभय, सब भूतों से यह व्रत मेरा। जय हो, जय हो। तो मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ, उसको फिर कहीं किसी से भय रह ही नहीं जाता। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास नीति त्यागते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्प्रथम मम। ये प्रतिज्ञा भगवान ने समुद्र को साक्षी करके की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जो जीव मेरी शरण में आकर एक बार मुझसे कह देगा कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, उसे मैं अभय कर दूंगा, भय रहित कर दूंगा, चिंता रहित कर दूंगा। भैया बता, इतना सरल है भगवान की शरणागति, इतना सरल, इतना काम तो हम सब लोग कर ही सकते हैं। भगवान के शरण में आकर कहते, हमें बस ये कहना है प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा की, बस इतना कहना। हम सब लोग एक बार ये कह ही दें, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में ही हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए। देखो भगवान ने संसार बनाया और संसार का खेल रचा, तो इसमें सब तरह के नाटक ठाकुर जी ने बनाए। बंधन भी है, मोक्ष भी है, सुख भी है, दुख भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, ज्ञान भी है, ज्ञान सब कुछ है। तभी तो माया का खेल होगा। जीत ही जीत होती रहे और हार ना हो तो फिर खेल कैसा? खेल तो भाई कभी ठीक से उसमें खेल में मनोरंजन, खेल में आनंद तभी होगा जब उसमें जीत और हार दोनों होगी। अगर सब लोग जीतते ही रहेंगे तो फिर हार नहीं होगी, तो जीतने का भी स्वाद नहीं आएगा। जीतने का स्वाद तभी आता है जब हार का स्वाद चखा हो, तब जीतने का स्वाद आता है। तो प्राणनाथ भगवान ने खेल रचाया, तो इसमें सब कुछ बनाया। तो भक्त कहते हैं प्रभु आपने संसार बनाया, ये जीव इतने दुखी हैं, संकट में पड़े हैं, आपदाग्रस्त हैं, आप इनको सुखी कर दीजिए। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं भैया मेरा ये संसार है ना, ये खेल है, इसमें एक नियम है। मैं कृपा सिंधु करुणा सिंधु हूँ और मैं जीवों को अभय कर सकता हूँ, मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैंने खेल को ठीक से चलाने के लिए नियम बना रखा है। उस नियम का यदि पालन जीव कर दे तो मैं उसको अभय कर दूंगा। नियम क्या है? नियम बस इतना सही है कि संसार का खेल है। जो जीव मेरी शरण में आ जाएगा, अब मुझसे कह देगा प्रभु अब आपके खेल में हम महाराज थक गए, हार गए, अब हमसे और नहीं मिला जाता, अब आप कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। पर इतना कहने से ही ठाकुर जी की नियमावली पूरी हो जाती है और वे तुरंत उस जीव को अपना आश्रय प्रदान करके उसको दुख रहित अभय कर देते हैं, भय रहित कर देते हैं। इतना ही है, बस यही नियम है। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान की शरण में होने से सब बात बन जाएगी। तो हम तो भजन की चर्चा कर रहे थे कि महाराज ऐसा कोई आश्रय नहीं संसार में जिसको पाकर जीव अभय हो जाए। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, अभय हो जिसे पा सहारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, अभय हो जिसे सहारा नहीं है।
न माता पिता नीत कोई भी जग में, न माता पिता नीत कोई भी जग में, कोई भी जग में न माता पिता नीत कोई भी जग में, हितैषी तेरा सहारा नहीं है, हितैषी तेरा सहारा नहीं है। जैसा जैसा हित आप करते हैं, आपके भक्त करते हैं, ऐसा हित संसार में कोई नहीं करता। न माता पिता मीत कोई भी जग में, हितैषी तेरा सहारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। अभय हो जिसे पास तारा नहीं है। कृपा करते मुझ पे हिचक पे हो मोहन, कृपा करते मुझ पे हिचक पे हो मोहन। क्या मुझसा अधम कोई तारा नहीं है, क्या मुझसा अधम कोई तारा नहीं है। कृपा करते मुझ पे हिचकते मोहन, कृपा करते मुझ पे हिचकते हो मोहन। क्या मुझसा अधम कोई तारा नहीं है। जब मेरे जैसा पापी आपने पहले कभी मेरे जैसे पापी से आपका पालन नहीं पड़ा क्या? आपने मेरे जैसों का उद्धार अभी तक नहीं किया क्या? यदि किया है तो फिर महाराज हमारा उद्धार करने में क्यों हिचक रहे हो? क्यों आपको संकोच होता है? हम जैसों को तमाम को तारा है, तमाम पापियों को आपने तारा। आपका नाम ही पतित पावन है, भक्तों को पवित्र करते हैं आप, ऐसा आपका नाम है। तो आप मेरे ऊपर कृपा करने में क्यों हिचक रहे हैं? तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। करे किस तरह नाथ संसार सागर, करे किस तरह नाथ संसार सागर। कहीं भी तो दिखे किनारा नहीं है, कहीं भी तो दिखे किनारा नहीं है। तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है। अभय हो जिसे पास सहारा नहीं है, अभय हो जिसे पास सहारा नहीं है। अद्भुत पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। पतित दास से जो गिनाओगे भगवन, पतित मुझसे जो गिनाओगे भगवन, तो इसमें अजस क्या तुम्हारा नहीं है। यदि आप मुझसे घृणा करोगे कि मैं बहुत पापी हूँ, तो क्या इसमें आपका अपयश नहीं होगा? क्या आपकी निंदा नहीं होगी? आपके महाराज नाम झूठे हो जाएंगे। आपका जो नाम आपने धरा रखा है ना पतित पावन, हाँ, लोग कहेंगे झूठा है। आपका अपयश होगा, निंदा होगी यदि आप मुझसे घृणा करोगे तो। इसलिए प्रभु
पतित राम पतित मुझसे जो गिनाओगे भगवन, तो इसमें अजस क्या तुम्हारा नहीं है, तो इसमें अजस क्या तुम्हारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, तुम्हें छोड़ कोई हमारा नहीं है, अब हो जिसे परान नहीं है, अब हो जिसे सहारा नहीं है। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे जय राधे जय राधे जय जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे ओम श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हम लोग 3 प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो करते हैं अच्छे कर्म, एक करते हैं बुरे कर्म, और एक होते हैं मिश्रित, अच्छे भी बुरे भी। कोई कोई लोग अच्छे बुरे दोनों तरह के काम करते हैं, और ज्यादातर हम सब लोग ऐसी हैं जो अच्छे बुरे सब तरह के काम करते हैं। कोई जो पुण्यात्मा होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, कोई जो पापी होते हैं वो बुरे काम करते हैं, उनसे अच्छा कुछ नहीं बनता। तो 3 प्रकार के कर्म हम जीव करते हैं, और इन कर्मों के द्वारा ही महाराज हम लोगों का शरीर बनता है। हम किस योनि में जाएंगे, वहां हमें क्या क्या भोगना पड़ेगा, ये सब जो एक चक्र है वो कर्मों के द्वारा ही निर्मित होता है। कर्म से ही मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, या इस पृथ्वी पे मृत्यु लोक में आना है, कहाँ कहाँ कौन सा शरीर धारण करना, ये सब कर्मों के आधार पर ही तय होता है। तो महाराज और उन्हीं कर्मों से जीव को संयोग वियोग आदि तमाम तरह के सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और उन भोगों को जीव 6 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन, इन 6 इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन, इन 6 के द्वारा हम लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। ये संसार जंगल है, इसमें जीव भटकता भटकता आ जाता है। यह संसार जो है, यह वन जो है शमशान के समान अत्यंत अशुभ है।
इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणार मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। यहाँ एक बार फिर श्री हरि गुरु चरणार विंद मधुकरादु पदवी मवरुंदे यश्याम हवा हेते क्षणिंद्रिय नामाना कर्मणा दश्यत एवते। यहाँ फिर हरि के साथ गुरु आया। हरि में और गुरु में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ सुखदेव जी महाराज हरि के साथ भगवान के साथ गुरुदेव को भी जोड़ते हैं। भाई भगवान का भजन, भगवान की सेवा थोड़ी कठिन पड़ती है, क्योंकि जिनको हमने देखा नहीं, जिनका हमने अनुभव नहीं किया, उनकी सेवा कैसे करें, उनका भजन कैसे करें, उनका ध्यान कैसे करें। इसलिए अपनी सेवा, अपना भजन, अपना ध्यान ठाकुर जी सरल बना रहे हैं। गुरुदेव के रूप में हमें प्राप्त हो गए, उन्होंने सरल कर दिया। ऐसा होता है ना, जो बच्चे, जो जो छात्र थोड़े कमजोर बुद्धि के होते हैं, उनके लिए प्रश्नों को सरल करके अध्यापक पूछ लेते हैं कि भाई तुमसे ये कठिन प्रश्न तो नहीं होगा, तुम सरल प्रश्न का उत्तर दे दो तो तुम पास हो जाओगे। हम लोग एकदम ऐसे ही हैं, 30% 40% वाले हैं। हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ज्यादा विवेकवान नहीं है, इसलिए ठाकुर जी सरल कर देते हैं। भगवान स्वयं गुरु जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब कर लो ध्यान, अब कर लो सेवा, कर लो भजन इनका है। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता, अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। यदि गुरुदेव के रूप में स्वयं भगवान न आते तो कौन संसार सागर को पार कर पाता। अरे भगवान को भजन कैसे करना है, ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करना है, ये बात भी तो गुरु जी बताते हैं। कौन बताएगा? नहीं बताएगा। तो महाराज गुरु जी और भगवान में भेद नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया जीव तमाम तरह के दुख पाता है। देखो कैसी भगवान की माया, ध्यान से सुनो। जीव तमाम तरह के दुख पाता है, लेकिन दुखों से छुटकारा करने वाले भगवान के चरण, गुरुदेव के चरण, उनकी सेवा नहीं करता, उनका आश्रय नहीं लेता। सब ऐसी दुखी है, सारा संसार दुखी है, मोह में पड़ा है, अज्ञान के कारण तमाम तरह के कष्ट पा रहा है, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेता। इस संसार वन में ये जो 6 इंद्रियां हैं, ये ही महाराज कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। यही डाकू है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में करना चाहिए, लेकिन ये जो इंद्रियां है ना, अपने अपने विषयों के भोग में उसको लगा देती हैं मन को, और जीव जो है बहुत कष्ट उठाकर जो धन कमाया उसको महाराज इन विषय भोगों में ही लगा देता है। उससे दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, धर्म नहीं करता, और वो सब नष्ट कर देता है। देखो धर्म जो है वो साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है। यदि धर्म भगवान की आराधना के रूप में किया जाए तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। यदि धर्म का आचरण सकाम भाव से किया जाए तो उसे सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है, और यदि धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, हमें कोई फल नहीं चाहिए, हम तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वही धर्म जो है उसको निश्रेयस की प्राप्ति करा दे। निश्रेयस माने उसको इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर देता है। परम कल्याण, निश्रेयस का मतलब होता है परम कल्याण की प्राप्ति में धर्म करा देता है।
किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, जिसमें बुद्धि नहीं है और जिसका मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखने में, स्पर्श करने में, सुनने में, स्वाद लेने में, सूंघने में, संकल्प विकल्प करने में और निश्चय करने में ये महाराज इंद्रियां लगा देती हैं, लूट लेती हैं, लूट लेती हैं। जैसे कोई व्यापारी बहुत सारा धन कमा करके लौट रहा था और मार्ग में जंगल में डाकू मिल गए, उन्होंने सारा धन लूट लिया। ऐसे ही महाराज हम लोग बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये इंद्रियां बढ़िया सुनना चाहती हैं, बढ़िया पहनना चाहती हैं, बढ़िया कपड़ा है, सुनने के लिए, देखने के लिए टेलीविजन चाहिए, बढ़िया बढ़िया। अब तो महाराज, अब तो इतना ज्यादा भोग विलास का साम्राज्य है, अब तो महाराज लाखों के टीवी आते हैं, लाखों के टीवी आते हैं, लाखों लाखों के कपड़े आते हैं, वस्त्र आते हैं, बताओ। और महाराज सूंघने में, स्पर्श करने में और देखने में, सुनने में, पहनने में, इनमें हमारा सारा धन नष्ट हो जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता। और जो बचा कुचा है ना, वो सब डॉक्टरों के पास चला जाता है, सब बीमारी में चला जाता है, क्योंकि असंयमित होकर, अमर्यादित होकर विषय भोगों का भोग करते हैं, खाते पीते हैं और अनुभव करते हैं विषयों का, तो उससे शरीर में तमाम तरह की व्याधि उत्पन्न हो, यही तो हो रहा है। अब देखो, जिसे देखो वही व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है, सब लोगों के रोग है। क्यों रोग हुए भैया? रोग होता है भोग से, भोग में रोग छुपा है। लगता तो भोग बड़ा अच्छा है, लेकिन भोग में रोग छिपा है। असंयमित होकर, अमर्यादित होकर हमने भोगों का भोग किया, इसलिए रोगी हो गए। और रोगी हो गए तो जो बचा कुचा धन है वो महाराज दवाई में चला गया, अस्पतालों में चला गया, लूट लिया अस्पतालों में। अब तो देखो, सबसे ज्यादा कमाई किस क्षेत्र में, सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र के लोग कमा रहे हैं? एक तो ये अस्पताल वाले बहुत रुपया हमारा लूटते हैं, और एक पढ़ाई लिखाई वाले जो इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल ये जो होते हैं, ये बहुत आजकल भौतिकवाद का युग है ना, तो सब कहते हैं भाई पढ़ो लिखो, अमीर बनो, धन कमाओ, विषयों का भोग करो, ये तो है। पढ़ते क्यों है हम लोग? पढ़ते क्यों है? इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छी नौकरी क्यों लग चाहिए? क्योंकि बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तो फिर ज्यादा धन मिलेगा, जो पैकेज होता है एनुअल पैकेज वो ज्यादा होगा। ज्यादा धन क्यों चाहिए? ज्यादा धन विषयों का ज्यादा भोग कर पाएंगे इसलिए चाहिए। और विषयों का ज्यादा भोग करने के बाद क्या होगा? विषयों का ज्यादा भोग करने से रोगी हो जाएंगे, और रोगी होकर क्या होगा? फिर अस्पताल जाएंगे। तो शिक्षा से ये कड़ी शुरू होती है और अस्पताल में इसका दी एंड होता है। ये हमारा अस्पताल वाले और स्कूल वाले खूब आनंद ले रहे हैं, इनकी बहुत कमाई है। इसलिए किसी को ज्यादा धन कमाना हो तो या तो स्कूल खोल लो या अस्पताल खोल लो। किसी को हमें तो धन की ज्यादा इससे इच्छा नहीं है, इसलिए भैया हम तो नहीं चाहते। किसी को चाहना हो तो हमने आपको उपाय बता दिया है, या तो डॉक्टर बन जाओ ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछो बहुत धन है हमारा आपके ऑपरेशन में, या तो डॉक्टर बन जाओ ये टीचर बन जाओ। अब टीचरों का भी महाराज, जैसे नेता अभिनेता पहले सेलिब्रिटी होते थे ना, ध्यान से सुनो, नेता अभिनेता सेलिब्रिटी होते थे, आज तक टीचर भी सेलिब्रिटी हो गए। कितने लोग, लाखों लोग उनको जानने पहचानने वाले, करोड़ों लोग, और उनको फॉलो करने वाले होते हैं, वो भी सेलिब्रिटी हो गए महाराज। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो समय है इसकी मांग है शिक्षा, सब लोग शिक्षित होना चाहते हैं। अच्छा है, शिक्षित होना अच्छा है, लेकिन भैया विषयों के भोग के लिए जो विद्या काम में आ रही है, जो शिक्षा का, वो इतना श्रेष्ठ। विद्या का फल है विनय, और विनय का फल है भगवान की भक्ति। विनम्रता जिसमें होती है उसमें भगवान की भक्ति उतरती है।
अब उल्टा होता है, पढ़ लिख करके आदमी घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। तो ऐसी शिक्षा वो प्रशंसा के योग्य नहीं है जो हमारे अहंकार को बढ़ा दे। शिक्षा तो वो श्रेष्ठ है जो मनुष्य में विनम्रता पैदा करे, विद्या उसके हृदय में महानता उदारता पैदा करे। विद्या ददाति विनयम। हाँ जी जी। तो महाराज हम ये निवेदन कर रहे थे कि ये जो इंद्रियां हैं सारा धन लूट लेती हैं, यही डाकू हैं। आगे कह रहे हैं सुखदेव जी, भैया ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके जो कुटुंबी हैं, व्यापारी के जो संगी साथी है ना, तो व्यापारियों का समूह चल रहा है ना, ये व्यापारियों का समूह, इसके संगी साथी जो हैं, कभी कभी तो ये भी उसको लूट लेते हैं। कैसे लूटते हैं? कभी कभी हमारे महाराज घर के परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार, वे भी महाराज बेईमानी कर जाते हैं, धन हड़प लेते हैं और फिर देने का नाम नहीं लेते। तो ये भी तो डाकू हैं, जिनको हम अपना सगा संबंधी कहते हैं, वे भी डाकू हैं। वे भी इसी ताड़ में हैं, यही मौका देख रहे हैं कि कब हम इसका धन हड़प लें और हमारा काम बन जाएगा, फिर हम तो लौटाएंगे ही नहीं। क्या हमसे झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा? करेगा तो देख लेंगे, कोर्ट कचहरी में वकीलों से हमारी जान पहचान है। तो ये संसार के लोग भी डाकू हैं, ये भी लूटना चाहते हैं। और महाराज जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो तो उसमें बिना जुताई के, बिना सिंचाई के, उसमें तमाम तरह के झाड़ झंखाड़, तमाम तरह के तिनके तृण उग आते हैं, उपज आते हैं। ऐसे ही यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है भैया, इसमें बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तमाम तरह के कर्म जाने अनजाने में हम लोग कर ही रहे हैं। जब तक कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो जब तक नष्ट नहीं होती, तब तक शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव करता रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणी को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते वह अविद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, उसको सत्य समझने लगता है। कभी कभी महाराज जब इसमें बरसात के मौसम में बारिश होती है ना, तो आकाश में बादल उमड़ते हैं और बादल कभी कभी ऐसा वो बनाते हैं, ऊपर ऐसा लगता है को फूल खिल रहे हैं, आकाश में फूल खिल रहे हैं। उनको कहते हैं आकाश पुष्प। क्या वे आकाश पुष्प सत्य होते हैं? वे असत्य होते हैं, मिथ्या होते हैं। ऐसे ही ये जो संसार है, ये हम लोगों को गंधर्व नगर के समान, आकाश पुष्प के समान सुखदायी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ सुख है, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। श्री शंकराचार्य भगवान ने अपने एक महाराज स्तोत्र में कहा कि संसार में लेश सुख का नहीं, लेश मात्र सुख नहीं। हम लोगों को तो अभी इतना समझ नहीं, इतनी ज्ञान नहीं, हम लोग समझ पावे, लेकिन जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, उन्होंने बताया कि संसार में लेश मात्र भी सुख नहीं। और लेश किसको कहते हैं? लेश किसको कहते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब कुछ इशारा कर रहे हैं, हम आपको बता दें। महाराज जी के मुख से, गुरुदेव भगवान के मुख से लेश की परिभाषा सुनी। लेश किसको कहते हैं? हमारे यहाँ जिस मटकी में मक्खन रखा जाता है ना, मक्खन, उसके मिट्टी का बर्तन, उसमें मक्खन रखते हैं, फिर उसको अग्नि पे गर्म किया जाता है तो उससे घी बनता है।
तो घी बनाने वाले बर्तन को माताएं महीने में 15 दिन में साफ करती हैं, गर्म पानी से धोती हैं। तो उस बर्तन को महाराज जब गर्म पानी से धो दिया जाए, अच्छी तरह बढ़िया साबुन लगा करके गर्म पानी से धो दिया जाए, तो उस बर्तन को धोने के बाद जब उसमें जल भरा जाता है ना, तो उसमें चिकनी चिकनी सी परत जल की ऊपर आ जा घी की परत जल के ऊपर आ जाती है, चिकनी चिकनी सी रहती है, वो ऐसा चमकीला सा लगता है। तो वो जो घी की परत होती है ना, उसको संस्कृत में लेश कहते हैं। अब वो घी थोड़ी होता है, कोई ये चाहे कि इस घी को मैं ले लूं, इस घी का स्वाद ले लूं, कोई कर सकता है? अरे वो एक चमक होती है महाराज, वो घी नहीं होता। तो ऐसे ही महाराज वो उसको लेश कहते हैं। तो वो उसमें तो घी की एक पतली एक लेयर होती है, पतली एक परत होती है, तो उसको तो लेश कहते हैं। लेकिन यहाँ महापुरुषों ने कहा कि संसार में तो उतना भी सुख नहीं, लेश के बराबर भी सुख नहीं। और घी की जो पतली परत जो पानी के ऊपर जमा हो जाती है, उस परत के समान भी संसार में सुख नहीं। हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? जहां कोई वस्तु होती ही नहीं है ही नहीं, अगर उस वस्तु को वहां ढूंढा जाएगा तो क्या हाथ लगेगा? आप साल 2 साल 10 साल 20 साल खोजते रहो, लेकिन वो वहां वो वस्तु वहां है ही नहीं जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी भैया। सारा जीवन बीत जाए तो भी नहीं मिलेगी। यही हो रहा है हमारे साथ। हम लोग सोचते हैं अब सुखी हुए, अब सुखी हुए, अब सुखी हुए, सुखी नहीं हो पाते, जीवन बीत जाता है, सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। तब महाराज आज के सत्संग को यही इन्हीं शब्दों के साथ विराम करते हैं। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये पूरा तो होने वाला नहीं आज, इसलिए इसकी शेष चर्चा आगे कल करेंगे भगवान की दया से। फिर हम सब लोग सत्संग करेंगे। आज के सत्संग को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी लोग बड़े धैर्य पूर्वक सुनते हैं और समय से आते हैं, कथा सुनते हैं। आप सब लोगों को खूब खूब प्रणाम। जय सिया राम। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। हरि शरणम सभी माइक खोल लें। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम